दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली से, जो कि मंजरी के पति को ये कह रही होती है, तुम क्या पुलिस को फोन करोगे? रुको, मैं फोन करती हूँ। कहते हुए साइली फोन जब लगाती है पुलिस को, तो इधर से मंजरी का पति डर जाता है और अपने परिवार वालों के साथ वहां से चला जाता है। उसके बाद घर वाले सब अंदर जाने लगते हैं और इधर साइली भी जाने ही लगती है कि रेणुका उसे रोककर बोलती है, मिल गई तुझे तसल्ली? हमारी और हमारे परिवार की बेइज्जती करवा के चैन आ गया होगा ना तुझे? सारे मोहल्ले के लोगों को यही लग रहा होगा कि हमने किसी के साथ बुरा किया है। फिर रेणुका आगे कहती है, साइली तुझे क्या लगता है कि मुझे किसी दूसरी औरत का दर्द समझ में नहीं आता क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मंजरी किस हालत से गुजर रही होगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि उसका परिवार, उनकी वजह से हमारे परिवार में और कितने ड्रामे होने वाले हैं। ये उनके घर का मामला है, तो हमें उनके मामले में पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद रेणुका साइली से बोलती हुई नजर आती है कि वो किसके लिए खड़ी है और वो किसके लिए लड़ रही है, उसके लिए जो खुद अपने लिए खड़ी होना नहीं चाहती। फिर रेणुका आगे साइली को बोलती है कि वो एक दिन जरूर पछताएगी और उसकी वजह से सारे परिवार वालों को भी पछताना पड़ेगा। उसके बाद रेणुका आगे बोलती है, तुझे क्या लगता है साइली कि ये लोग इतनी जल्दी ये सब भूल जाएंगे, छोड़ देंगे? कभी नहीं। तू देखना, वो वापस जरूर आएंगे। भूलेंगे नहीं इस बात को, तो वो लोग बदला भी ले सकते हैं और तेरी एक गलती के कारण हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। कहते हुए रेणुका अंदर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम घर का सीन देखते हैं, जहां साइली आकर मंजरी से पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं। तभी मंजरी कहती है कि वो बहुत डर गई थी और उसको लगा कि उसका पति आज उसको घसीट कर ले जाएगा। तभी वहीं खड़ा सचिन बोलता है, ऐसा अगर कुछ तेरा पति करता ना, तो मैं उसकी ऐसी वाट लगाता कि जिंदगी भर वो खुद घसीटते हुए घूमता। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, हम लोग सब हैं तेरे साथ मंजरी। उसके बाद साइली आगे मंजरी को कहती है कि उसने आज बहुत हिम्मत दिखाई है, क्योंकि उसके पति के चिकनी चुपड़ी बातों में वो नहीं आई। तो मंजरी इस पर कहती है, दीदी अगर हम अकेले होते ना तो उसकी बातों में आ ही जाते, लेकिन आप हमारे साथ थी ना, इसलिए पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई हम में। इधर परेश मंजरी को कहता है कि वो ना डरे और इस लड़ाई में वो अकेली नहीं है, बल्कि सब उसके साथ है। फिर परेश आगे बोलता है, एक काम करते हैं, आज ही एक लॉयर से मिलते हैं और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसने तुम्हारे साथ जो भी बुरा किया है उसका कंप्लेंट फाइल करना बहुत जरूरी है मंजरी। तो इधर मंजरी पुलिस का नाम सुनते ही घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ऐसा हुआ तो वो लोग उल्टा हमें फंसा देंगे और पूरी जिंदगी हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। फिर मंजरी साइली को बोलती है, दीदी वो लोग जैसे भी हैं, है तो हमारा परिवार ना, तो हम अपने परिवार के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो इस पर वहीं बैठी रिया मंजरी से कहती है, मंजरी ये क्या कह रही हो तुम? किस परिवार की बात कर रही हो तुम भूल गई क्या कि यही पति तुम्हें मारता है और तुम्हारे साथ घरेलू हिंसा करता है? और आज भी वो मगरमच्छ के आंसू लेकर आ गया था और जब तुमने उसकी बात नहीं मानी, उसके साथ नहीं गई, तो तुरंत बदल गया और चिल्लाने लगा। तो उसका असली चेहरा कितना खतरनाक है, और तुम मंजरी ऐसे इंसान को अपनी फैमिली बोल रही हो? तभी मंजरी रिया को कहती है कि वो उसकी बात समझ रही है, पर वो लोग जैसे भी हैं, है तो उसके अपने ही ना, तो उन लोगों को अगर कोई तकलीफ होगी तो उसको भी बहुत बुरा लगेगा। फिर मंजरी आगे रिया से कहती है कि वो उसकी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है और इतनी भी आमदनी नहीं है उसकी कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, और उसका परिवार ही अगर नहीं रहेगा तो वो जाएगी कहाँ। तभी साइली इधर मंजरी को साहस दिलाते हुए कहती है, ये जो डर है ना उसके मन में, उसी डर को उसे हराना है। फिर साइली आगे मंजरी से कहती है, और आज मंजरी तुमने अपना जीवन जीने का फैसला लिया है, तो अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है मंजरी, और तुम क्या करना चाहती हो अपनी जिंदगी के साथ, वो अब तुम्हारा फैसला है। तभी मंजरी कहती है कि अगर वो पुलिस स्टेशन गई तो उसके पति को जेल हो जाएगी और पूरे शहर में उसकी बदनामी हो जाएगी और उसके माँ बाप को लोग ताने मारेंगे। तभी रिया मंजरी से कहती है कि वो इन सब चीजों के बारे में ना सोचे। फिर रिया आगे कहती है कि वो मंजरी को एक अच्छे से काउंसलर के साथ मिलाएगी, तो वो काउंसलर उसके इश्यू को अच्छे से समझेगा और उसे एक अच्छा सोल्यूशन भी देगा। तभी इधर साइली मंजरी से कहती है कि उसे थोड़ी हिम्मत जुटाकर पहला कदम उठाना पड़ेगा, फिर आगे का सफर अपने आप आसान हो जाएगा। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोशनी क्रिश के एडमिशन के लिए स्कूल में होती है और तभी उसे तेजस का कॉल आता है। फिर रोशनी के कॉल उठाने पर तेजस उससे पूछता है कि क्या उसे रेणुका का कॉल आया था, क्या उसने बताया था कि क्या हुआ घर पर। तो रोशनी कहती है कि रेणुका ने उसे सब कुछ बता दिया है और वो अभी बहुत स्ट्रेस में भी है। तभी तेजस इधर कहता है कि इस मंजरी की वजह से सब लोग फंसेंगे। उसके बाद आगे तेजस रोशनी से पूछता है कि वो कहां पर है अभी, तो रोशनी झूठ बोल देती है कि वो पार्लर में है। फिर रोशनी पूछती है कि वो क्यों ऐसा पूछ रहा है, तो तेजस कहता है कि उसकी आई बहुत टेंशन में थी और उनको लग रहा था कि मंजरी के घर वाले पार्लर या शोरूम में आकर हंगामा ना कर दे। फिर तेजस रोशनी से कहता है कि वो अब भी उसे पार्लर से पिकअप करने आ रहा है, फिर वो साथ मिलकर घर पर चलेंगे। तो रोशनी इधर साफ मना कर देती है और कहती है कि वो खुद आ जाएगी। तभी इसी बीच स्कूल से बच्चों के खेलने की आवाज आती है फोन पर। तो तेजस इधर से पूछता है कि इतने सारे बच्चों की आवाज कहां से आ रही है।
तो रोशनी बोलती है बाबू पार्लर में ना लेडीज आए हुए हैं, तो उनके साथ भी उनके बच्चे आ गए हैं, तो उन्हीं का शोर है। उसके बाद तेजस रोशनी से कहता है कि वो जल्दी से घर आ जाए, कहकर वो फोन रख देता है। इधर दूसरी तरफ शिखा आकर रोशनी से कहती है कि क्रिश का एडमिशन अब हो गया है। फिर शिखा बोलती है कि उन्हें अब घर देखकर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे देना चाहिए। तभी रोशनी को थोड़ा टेस्ट देकर शिखा पूछती है कि वो इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही है। तो रोशनी कहती है कि वो उसे रास्ते में सब कुछ बता देगी। कहते हुए दोनों चली जाती हैं। इधर दूसरी तरफ घर का सीन हम देखते हैं, जहां मंजरी की आई उसे फोन करके बोल रही होती है कि वो जल्द से जल्द अपने ससुराल चली जाए। तो मंजरी इधर साफ मना करती हुई नजर आती है। उसके बाद मंजरी की आई मंजरी को कोसने लगती है कि उसने उनकी नाक कटवा दी और उसने उनको शर्मसार कर दिया है। तभी इसी बीच सायली आकर मंजरी से पूछती है कि कौन है फोन पर, और सायली ये सारी बातें सुन चुकी होती है। तो मंजरी कहती है कि उसकी अम्मा है फोन पर। तभी सायली मंजरी से कहती है कि उसकी माँ ये चाहती है कि वो वापस से उस घर में जाए जहां उसका पति है। तभी मंजरी कहती है कि हाँ, और उसकी अम्मा ये कह रही है कि ये तो पति पत्नी की बात है, तो ऐसा सब होता रहता है, इसलिए सब पुरानी बातों को भूलकर वो अपने ससुराल वापस चले जाएं। तभी इधर सायली मंजरी से फोन ले लेती है और मंजरी की अम्मा को गुस्सा करते हुए कहती है, कैसी माँ हैं आप, अपनी बेटी को उस घर में भेजना चाहती हैं जहां उसके साथ घरेलू हिंसा होती है। हालत देखी है आपने अपनी बेटी की। एक माँ होकर आपकी बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके साथ खड़े होने के बजाय कैसी सलाह दे रही हैं आप, और उसे ऊपर से कोस भी रही हैं। फिर सायली आगे कहती है, मैं बस इतना कहूंगी कि अगर आप अपनी बेटी का साथ नहीं देना चाहती तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम उसे गलत फैसला लेने में मजबूर मत कीजिए, और मैं उसे उस घर में नहीं जाने दूंगी। कहते हुए सायली फोन रख देती है। और फिर सायली मंजरी को भी कहती है कि उसे उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है और कोई उसे मजबूर नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके साथ है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तेजस के शॉप पर दो आदमी आते हैं, जिन्हें देखकर तेजस डर जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ये मंजरी के घर वाले तो नहीं जो बस्ती से आए हैं। फिर तेजस जाकर फ्रिज के पीछे छुप जाता है। फिर वो जो दो आदमी होते हैं वो आकर तेजस को बाहर आने को कहते हैं। तो तेजस डरते हुए कहता है कि वो ऊपर नहीं आएगा, अगर आया तो वो लोग उसे मारेंगे। तभी उन दो आदमियों में से एक आदमी कहता है कि वो लोग क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से आए हैं और वो लोग उसे भला क्यों मारेंगे। तो ये सुनकर तेजस को राहत मिलती है और वो उनके सामने आता है। फिर वो आदमी तेजस से कहता है, इतने दिनों से हम आपको फोन कर रहे हैं और आप फोन नहीं उठा रहे, और आपने अब तक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट क्यों नहीं भरा। तो तेजस कहता है कि उसके शोरूम में उसे बहुत काम होता है और कस्टमर को अटेंड भी करना होता है, तो उस चक्कर में वो फोन उठाना भूल गया। फिर वो आदमी कहता है तेजस को कि ड्यू डेट चला गया है, तो अभी उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो तेजस इधर से कहता है कि अभी अभी उन्होंने एक नई इन्वेंट्री ऑर्डर की है, तो उसकी लिमिट खत्म हो गई है। तो तेजस फिर उनसे कहता है कि क्या वो कल उन्हें लिंक भेज दे ताकि वो ऑनलाइन पेमेंट कर दे। तो वो दोनों आदमी मान जाते हैं और कहते हैं कि कल वो लिंक भेज देंगे। कहते हुए दोनों चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद इधर तेजस कहने लगता है, अभी तो मैंने रोशनी को इतने सारे पैसे दिए हैं, तो अब मैं क्रेडिट कार्ड का बिल कहां से भरूं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन अपने काम के लिए घर से बाहर आने लगता है और साथ ही वो परेश को भी कहीं छोड़ने वाला होता है। तो दोनों जब बाहर आते हैं तो दोनों की नजर सचिन की गाड़ी पे पड़ती है, जिस पर किसी ने गंदी तरीके से पेंट लगा दिया होता है। और इधर तभी सचिन की नजर सायली की स्कूटी पर भी पड़ती है, जिसको किसी ने नीचे गिरा दिया होता है और उसका सारा फूलों का सामान भी नीचे गिर गया होता है। तो ये नजारा देखकर दोनों चौंक जाते हैं और इधर सचिन आग बबूला हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है और किसने किया ये, अगर हिम्मत है तो सामने आए। तभी इसी बीच तीन आदमी आकर सचिन और परेश पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं और इसी दौरान परेश को भी चोट लग जाती है और फिर वो तीनों भाग जाते हैं। तभी इधर रेणुका और सायली भी बाहर आती हैं और ये देखकर रेणुका पूछने लगती है कि ये किया किसने। तभी इधर सायली जब देखती है कि उसकी स्कूटी में जो फूलों की माला का बक्सा होता है वो सब नीचे बिखरा हुआ गिरा होता है, तो उसे बहुत तकलीफ होती है देखकर और काफी दुख भी होता है। तभी सचिन सायली को संभालते हुए घर के अंदर ले जाता है। फिर इधर अंदर आने के बाद सचिन को उस पत्थर में से एक चिट्ठी मिली हुई होती है, तो वो आकर परेश को देता है। तभी परेश उस चिट्ठी को पढ़ता है, जिसमें यह लिखा हुआ होता है, हमारी बीवी हमें लौटा दो, वरना ये तो बस शुरुआत है। तभी रेणुका इधर सायली को कहती है, देख लिया ना तूने कि क्या लिखा है इस चिट्ठी में, और ये सब तेरी महानता की वजह से हो रहा है। मिल गई तेरी कलेजे को ठंडक। आज अगर परेश को कुछ हो जाता तो ये जो मंजरी नाम की चिंगारी तू इस घर में लेकर आई है ना, वो एक दिन पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। तभी सचिन रेणुका से कहता है कि वो थोड़ा शांत रहे, वो सब कुछ संभाल लेगा। तो रेणुका सचिन से कहती है कि वो क्या ही संभालेगा, अपने बाबा को उसने संभाल पाया नहीं ना, हो गया ना जो होना था। फिर रेणुका आगे कहती है, और बाकियों को तू कैसे संभालेगा। मैं डांस क्लास जाती हूँ रोज, और रिया जाती है उसके डबिंग के लिए, आकाश जाता है रेस्टोरेंट, और तेजस और रोशनी जाते हैं अपने काम के लिए बाहर। तो किस किस को कैसे संभालेगा तू, और कहाँ कहाँ पहुंचेगा। और तेरी बाइकों को ही देख लेना, वो 10 जगह जाती है डिलीवरी करने के लिए, तो इसको कह दे ये जो मुसीबत घर पर लेकर आई है ना, ये उसे वापस छोड़ दे। तभी इसी बीच रिया बाहर से मंजरी को लेकर आती है और पूछती है कि सचिन की गाड़ी की हालत ऐसे किसने की। तो रेणुका इधर रिया से कहती है कि ये सब मंजरी के पति का करतूत है और ये सब मंजरी के कारण हो रहा है।
तभी रेणुका मंजरी से शक्ति से कहती है कि उसे जहां जाना है जाए, लेकिन उसके घर से वो अभी के अभी चली जाए। तभी परेश इधर रेणुका से कहता है कि वो बिना वजह बात को बढ़ावा ना दे और उन सब ने मिलकर जो फैसला लिया है उसमें वो खड़े रहेंगे। फिर परेश आगे बोलता है, रेणु, सच्चे और अच्छे इंसान अपनी जुबान से कभी मुकरते नहीं है और मंजरी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। तभी रेणुका इधर साइली पर बरस पड़ती है और कहती है, तू आग से खेल रही है साइली, और वो आग अब पूरे घर में आ चुकी है, तो अब तू ही सोच ले कि आगे क्या करना है। कहते हुए रेणुका चली जाती है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि साइली घर पर मंजरी को ढूंढ रही होती है और वो रिया से भी पूछती है कि क्या उसने मंजरी को देखा है, तो रिया कहती है कि नहीं, उसने नहीं देखा। तभी इसी बीच मंजरी अपना झोला लेकर घर से बाहर जा रही होती है और जाते जाते उसे रेणुका की बात याद आने लगती है, जहां उसने कहा था कि ये सब उसके कारण हो रहा है। तभी मंजरी इधर कहती है, दीदी हमें माफ कर देना कि हम बिना बताए यहां से जा रहे हैं, लेकिन हम अपने खातिर आपको और आपके परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते। तभी उसी वक्त इधर मंजरी का पति कुछ आदमी लेकर आता है गाड़ी में, तो मंजरी उसे देखकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। इधर दूसरी तरफ साइली और रिया दोनों मिलकर पूरे घर में मंजरी को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं होती। इधर दूसरी तरफ मंजरी का पति गाड़ी से उतरता है और मंजरी से कहता है, बहुत हुआ नौटंकी तेरा, चल हमारे साथ। तो मंजरी इनकार करती है कि वो नहीं जाएगी। तभी मंजरी के पति के आदमी मंजरी को पकड़ लेते हैं जबरदस्ती से, तो मंजरी इधर बड़े ही साहस से उसके पति के आदमियों को मारकर घर के अंदर भागने लगती है। तभी उसका पति उसके पीछे पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और घर के अंदर जाने नहीं देता और जबरदस्ती से पकड़कर ले जाने लगता है। तभी इसी बीच रेणुका बाहर से घर की ओर आ रही होती है और उसकी नजर पड़ती है मंजरी पर, जिसको जबरदस्ती से उसका पति ले जा रहा होता है। तभी रेणुका मंजरी के पति को बोलती है, ए छोड़ मंजरी को। कहते हुए मंजरी को उसके पति से छुड़वाकर रेणुका अपने पीछे छुपा देती है और मंजरी के पति को कस के थप्पड़ मारती है और साथ ही कहने लगती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई रे, एक लड़की को ऐसे ले जाने की, औरत को कमजोर समझा है क्या, अभी दिखाती हूं कितनी कमजोर है औरत। कहते हुए रेणुका मंजरी के पति और उसके आदमियों को बड़े ही साहस से एक एक करके मारने लग जाती है और आज रेणुका ने जो साहस दिखाया है ये किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। तभी इधर दूसरी तरफ से साइली और रिया भी घर से बाहर आ जाती हैं और ये नजारा देख लेते हैं। फिर वो दोनों भी मिलकर रेणुका के साथ मंजरी के पति और उसके आदमियों को पीटने लग जाते हैं। तभी इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोशनी भी ऑटो से घर तक पहुंचती है और उतरते ही वो भी देखती है ये नजारा और वो कुछ डंडे लेकर साइली को देती है मारने के लिए और खुद भी उनके साथ मिलकर मारने लग जाती है। तभी इसी दौरान उन आदमियों में से एक आदमी रेणुका पर हमला करने ही वाला होता है कि एंड वक्त पर सचिन आकर बचा लेता है रेणुका को और फिर सचिन जमकर उन गुंडों की धुलाई करता है और इधर रेणुका पीछे से सचिन को कह रही होती है, अच्छे से मार इनको। तभी इधर सचिन मंजरी के पति को बहुत मार रहा होता है और उसी वक्त परेश आकर सचिन को रोक लेता है और मंजरी के पति को बोलता है कि वो यहां से चले जाएं। तो इस पर मंजरी का पति कहने लगता है कि वो अपनी बीवी को लिए बिना यहां से नहीं जाने वाला। उसके बाद मंजरी का पति मंजरी से कहता है कि वो अभी के अभी उसके पास नहीं आई तो उनके बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तभी इधर मंजरी अपने पति की ओर कदम बढ़ाती है और उसके पास आती है तो उसके पति को लगता है कि मंजरी उसके पास वापस आ गई। तो वो मंजरी से कहता है, अब आई ना लाइन पर, और हम जानते हैं कि ये बड़े लोग ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया था। तभी मंजरी अपने पति से कहती है कि उसका दिमाग तो उस दिन फिर गया था जिस दिन वो उसकी बातों में आ गई थी। फिर मंजरी बोलती है, ये लोगों ने मुझे साहस दिया है और मुझे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया है, प्यार और रिश्तों में अंधे ना होकर अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है ये लोग ने, इसीलिए हम सोच समझकर ये फैसला लिए हैं। इतना ही कहती है मंजरी। फिर मंजरी सचिन को कहती है कि वो पुलिस को बुलाए ताकि वो आज अपने ऊपर हुए हर अत्याचार का हिसाब बराबर कर सके, ऐसी कहती हुई नजर आती है मंजरी। फिर मंजरी आगे कहती है, हम बताएंगे पुलिस को कि कैसे मेरे पति ने मुझे चोरी करने पर मजबूर किया और मेरे इनकार करने पर कैसे हमें इसने मारा और धमकाया सबके सामने, और आज तो ये मुझे अगवा करने भी आ गया था। तभी मंजरी का पति मंजरी से कहता है, मंजरी मैं पति हूं तुम्हारा। तो मंजरी चिल्लाते हुए अपने पति से कहती है, एकदम चुप, कैसा पति और कौन सा पति, पति शब्द का मतलब जानते हो तुम, अरे लालत है ऐसे पति पर। तभी इधर दूसरी तरफ से साइली ये सब देखकर काफी खुश नजर आती है कि मंजरी ने आखिरकार अपने लिए स्टैंड लिया। तो वो मनी मन में बोलती है, आज घरेलू हिंसा के खिलाफ तुमने आवाज उठाकर खुद के साथ इंसाफ किया है मंजरी, और इसी तरह हर औरत को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। यही सब कह रही होती है साइली और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।